बिहार की राजनीति में हमेशा से परिवारवाद का बोलबाला रहा है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया शब्द गूंज रहा है, दामादवाद। ये नया विवाद बिहार की सियासत में तूफान ला रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बिहार में दामाद को विशेष सम्मान प्राप्त है, खासकर मिथिलांचल में, जहां उन्हें बैकुंठ से पधारे नाथ की तरह पूजा जाता है। लेकिन अब यह पारिवारिक सम्मान घर की दहलीज लांघकर राजनीति के गलियारों में पहुंच गया है, जिसने एक बड़े सियासी बवाल को जन्म दिया है। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया है, जिनमें अनुसूचित जाति आयोग, राज्य महिला आयोग और राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड शामिल है। लेकिन इन आयोगों में नियुक्त किए गए कुछ लोगों के नामों ने विवाद को हवा दे दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इन नियुक्तियों में दामादवाद को बढ़ावा दिया है, यानी सत्ताधारी नेताओं ने दामादों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। इस विवाद के केंद्र में तीन प्रमुख नाम हैं। पहला नाम है सायन कुणाल का, जो ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के दामाद हैं। उन्हें राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। दूसरा नाम मृणाल पासवान का है, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई और दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद हैं। उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरा नाम है देवेंद्र मांझी का, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन नियुक्तियों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और इसे दामादवाद का नाम देकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है, भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। इन पोस्टरों में उन सभी दामादों की तस्वीर भी छिपी है, जिन्हें आयोग में जगह मिली है। विपक्ष का कहना है कि यह नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सत्ताधारी नेताओं के पारिवारिक रिश्तों के आधार पर की गई हैं। इससे बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इन पदों पर उन लोगों को मौका मिलना चाहिए था जो वास्तव में इसके हकदार हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से नियमों के तहत और योग्यता के आधार पर की गई हैं। उनका यह भी तर्क है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इस तरह के व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहा है। लेकिन विपक्ष के लगे तीखे हमलों और सड़कों पर लगे पोस्टरों ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। बिहार की जनता के बीच भी इस मुद्दे पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे परिवारवाद का नया रूप मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि दामादों को मौका देना गलत नहीं है, बशर्ते वे योग्य हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन नियुक्तियों से बिहार की सियासत में पारदर्शिता और विश्वास बना रहेगा, या फिर यह विवाद 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। फिलहाल दामादवाद का यह सियासी ड्रामा बिहार की राजनीति में नया रंग लेकर आया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या विपक्ष इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बना पाता है। बिहार की सियासत में दामाद अब सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्ता का खेल का भी एक अहम किरदार बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 बिहार।